सर भारत सरकार अभी अच्छा बनने में लगी है तो उनको अच्छा बन लेनी चाहिए। उनको अभी भारत सरकार उसमें बीजे कि भैया मैं किस देश में जाऊं और वहां से मेडल लेकर आऊं। उनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं। समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे राज्यों में इनकी सरकार है, अभी तक एक भी डेटा ना आपने देखा होगा ना मैंने देखा होगा कि कितने इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को उखाड़ कर फेंका है। मोदी सरकार, मैं कहना चाहूंगा जितने आप अच्छे बन रहे हो ना, अगर उतने बुरे बन रहे होते तो ये जिहादी सुअर हमारे ऊपर आंखें उठा के ना देख रहे होते। वो 0.1 और 0.2% हिंदू बचेंगे तब मोदी जी जाएंगे कि भैया आइए 10 हिंदू बच्चे बांग्लादेश में, चलो दरवाजा खोल के हम इनको बचाएंगे। तो सर हमें ऐसा नहीं चाहिए। अमित शाह जी एक भी ट्वीट नहीं, एक भी बयान नहीं। नरेंद्र मोदी जी एक भी बयान नहीं। एस जयशंकर जो डिप्लोमेसी के बड़े धुरंधर जाने जाते थे, आज वो धुरंधर पता नहीं कहाँ गायब है। ओवैसी खुल के बोल रहे हैं भैया कि 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ के भारत में लाओ। बांग्लादेश में जो दीपू चंद्र दास के साथ हो रहा है गलत हो रहा है, हिंदुओं को बचाओ। बरेली में इतना दबदबा था तौकी रजा का, गायब हो गया। अब नहीं मिलेगा आपको, ढूंढने पे भी रजा नहीं मिलेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ चल रहे नरसंहार के खिलाफ यहाँ दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पर एक जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, जानेंगे सर ये जो कुछ भी बांग्लादेश के अंदर चल रहा है, तमाम लंबे समय से इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, केवल हिंदू को चुन चुन कर प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या भारत सरकार बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोच रही कि एक्शन लेना चाहिए? जहाँ भारत सरकार कहती थी कि हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तीनों जगहों में हिंदुओं की रक्षा करेंगे, क्यों नहीं हो पा रही? सर भारत सरकार अभी अच्छा बनने में लगी है तो उनको अच्छा बन लेनी चाहिए। उनको अभी भारत सरकार उसमें बीजे कि भैया मैं किस देश में जाऊं और वहां से मेडल लेकर आऊं। उनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। मुर्शिदाबाद बंगाल में भाजपा के खुद के कार्यकर्ता मरते हैं, लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी कुछ नहीं बोलते। कश्मीर से भगा दिए गए, आज तक हमें नहीं पता चला कितने कश्मीरी भगाए गए वहां से। जो अमित शाह जी जगह जगह जहां पर चुनावी प्रचार होता है वहां जाके कहते हैं कि भैया हम बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को उखाड़ कर फेंकेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे राज्यों में इनकी सरकार है, अभी तक एक भी डेटा ना आपने देखा होगा ना मैंने देखा होगा कि कितने इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को उखाड़ कर फेंका है। मोदी सरकार, मैं कहना चाहूंगा जितने आप अच्छे बन रहे हो ना, अगर उतने बुरे बन रहे होते तो ये जिहादी सुअर हमारे ऊपर आंखें उठा के ना देख रहे होते। न जाने कितने दीपू चंद्र दासों की हत्या वहां पर कर दी गई, कितनी महिलाओं के साथ, बहु बेटियों के साथ दुष्कर्म कर दिया गया। क्या इंसानियत नाम की चीज भी नहीं है कि अगर हिंदू वहां से गुहार लगा रहा है तो भारत सरकार उस गुहार को सुने, उस पर एक्शन लिया जाए? सर मुझे लग रहा है ना आज के मोदी जी में और महेंद्र सिंह धोनी में कोई फर्क नहीं है। जब 40 बॉल पे 6 रन चाहिए होता था तब महेंद्र सिंह धोनी 6वें नंबर पे उतर के छक्का मार के जीत जाते थे, और वही सेम चीज़ आज हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वहाँ पर बचे कुछ 1-2% हिंदू होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। जब वो 0.1 और 0.2% हिंदू बचेंगे तब मोदी जी जाएंगे कि भैया आइए 10 हिंदू बच्चे बांग्लादेश में, चलो दरवाजा खोल के हम इनको बचाएंगे। तो सर हमें ऐसा नहीं चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर आपके बस की बात नहीं है तो आप बोल दो भैया कि हिंदू आप अपनी रक्षा स्वयं कर लो, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे जिहादियों की फाड़नी है और कैसे अपने हिंदू बहन बेटियों की इज्जत बचानी है। लेकिन कहे तो सही, ये तो कह भी नहीं रहे। अमित शाह जी एक भी ट्वीट नहीं, एक भी बयान नहीं। नरेंद्र मोदी जी एक भी बयान नहीं। एस जयशंकर जो डिप्लोमेसी के बड़े धुरंधर जाने जाते थे, आज वो धुरंधर पता नहीं कहाँ गायब है, एक भी बयान नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ भैया ओवैसी जैसे लोग जब बयान दे सकते हैं, ओवैसी खुल के बोल रहे हैं भैया कि 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ के भारत में लाओ। बांग्लादेश में जो दीपू चंद्र दास के साथ हो रहा है गलत हो रहा है, हिंदुओं को बचाओ। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? अच्छा बनने में लगे। अच्छा बनेंगे तभी। मुझे लगता है ना ट्रंप के बाद मोदी जी चिल्लाएंगे कि भैया मुझे पीस प्राइस चाहिए, पीस प्राइस चाहिए। तो मोदी जी ऐसा पीस प्राइस आप अपने पास रखो। मुझे नहीं लग रहा मोदी जी से कुछ हो पाएगा। अब ऐसे सिचुएशन पे योगी जी को या हेमंत बिस्व शर्मा को आने की जरूरत है। योगी जी क्या करेंगे? योगी जी कहाँ कुछ कर पा रहे हैं? क्या योगी जी कहाँ कुछ कर पा रहे हैं? ये आप मुझसे मत पूछो, तौकीर रजा से पूछो, बताएगा योगी जी क्या कुछ कर पा रहे हैं। बरेली में इतना दबदबा था तौकीर रजा का, गायब हो गया। अब नहीं मिलेगा आपको, ढूंढने पे भी रजा नहीं मिलेगा। अतीक अहमद चला गया, मुख्तार अंसारी चला गया, आजम खान जाने के कगार पर पहुंच गए। संभल में जाके मुल्लों से पूछो क्या हाल है उनका, जाके बरेली के मुल्लों से पूछो जो कल तक बोलते थे हम मार देंगे काट देंगे, आज एक भी नहीं दिख रहा रास्ते में। तो ये है योगी जी। योगी जी का खौफ मैं और आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन संभल, कानपुर और बरेली वाले बराबर बता देंगे योगी जी क्या है। पर ये मॉडल जो लखनऊ मॉडल आप बता रहे हैं दिल्ली में चाहिए, दिल्ली मॉडल हो ही नहीं पा रहा। दिल्ली की पुलिस अमित शाह के पास, दिल्ली के अंदर तमाम रोहिंग्या मुसलमान पड़े हुए हैं लीगल तरीके से। बंगाल की बात कर रहे थे आप, ममता बनर्जी संरक्षण दे रही हैं, यहाँ तो बांग्लादेशी बड़े शान और शौकत के साथ रह रहा है। बांग्लादेश में ही क्यों हिंदू प्रताड़ित हो? देखो सर वही मैं बोल रहा हूँ ना, भाजपा आजकल अच्छे बनने में लगी है। भाजपा को ये गलतफहमी है कि हमसे जनता है, लेकिन भाजपा को ये नहीं पता कि जनता से हम हैं। इन्होंने हिंदुत्व की बात करी थी इसलिए हमने इनको जिताया है। मैं खुल के कहता हूँ भैया मुझे रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। कश्मीरियों के पास सबसे ज़्यादा पैसा था, चले गए, एक भी कश्मीरी नहीं बचा, घर द्वार ऐसे ही रखा हुआ है उनका। मुर्शिदाबाद में जिसके घर लूट लिए गए उनके पास बहुत पैसा था,
कुछ काम नहीं है। अफगानिस्तान में लोग अपना घर छोड़ छोड़ कर भागे हैं। तो भैया मुझे पहले सुरक्षा चाहिए, पहले अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा चाहिए, उसके बाद रोजगार चाहिए। तो अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो आप मेरे किसी काम के नहीं हो। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।